नमस्कार, दंडवत प्रणाम। आज मैं एक ऐसे गंभीर समस्या के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूँ। ये ऐसा रोग है जो बड़ा ही कष्टदायी होता है और भारत में देखा गया है कि 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग कम से कम अपने जीवन में हर साल चपेट में आ रहे हैं। एक वर्ष में लगभग 1 करोड़ लोग भारत में इसकी चपेट में आते हैं। ये बड़ा ही कष्टदायी रोग है और गांव में, देहात में, शहर में हर प्रकार के लोगों को कभी न कभी ये अपने चपेट में लेता ही है और पूरी आबादी का लगभग 1/3 कभी न कभी अपने जीवन में इसकी चपेट में आता है। ये रोग है बवासीर। ये बवासीर बड़ा ही कष्टदायी रोग है और देखा गया है कि गलत खान पान, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल और इसके कारण ये रोग होता इसलिए है कि गलत खान पान और अनहेल्दी लाइफ स्टाइल अगर आपकी है तो जो पाचकाग्नि होती है, अग्नि होती है आंतों में जो भोजन को पचाती है, वो मंद पड़ जाती है, यानी कि मंदाग्नि का रोग हो जाता है। मंदाग्नि के कारण कब्ज होता है और कब्ज होने से जब प्रेशर क्रिएट होता है तो उससे बवासीर के मस्से निकलते हैं और अगर जैसे कब्ज ज़्यादा रहा तो मस्से छिल जाते हैं जिससे कि उसमें ब्लीडिंग होने लगती है, खून रिसने लगता है। उसको ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं। और पाइल्स यानी बवासीर 2 प्रकार की होती है। एक सामान्य भाषा में खूनी बवासीर कहते हैं और एक बादी बवासीर कहते हैं, जिसमें कि मस्से होते हैं और बहुत पेन होता है, उसमें बड़ा दुखदाई होता है, लेकिन उसमें ब्लड नहीं के बराबर निकलता है। कभी कभी निकलता है, कभी नहीं ही निकलता है बादी में। और खूनी बवासीर में बहुत रक्त निकलता है और कभी कभी तो इतना रक्त निकलता है कि लोगों का हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाता है। जिसका हीमोग्लोबिन लेवल 13-14 रहता था उसका 8-9 पर आ जाता है और शरीर पीला पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और अधिकांश लोग, जैसा कि हमने बताया कि लगभग भारत में तो बहुत ही संख्या इनकी है, 1 करोड़ यानी 10 मिलियन जो लोग हैं वो साल में कभी न कभी इसकी चपेट में आते ही हैं। और अधिकांश लोग इससे निजात पा भी जाते हैं। कुछ का ऑपरेशन कराना पड़ता है, कुछ को औषध से, कुछ लाइफ स्टाइल चेंज करने से आराम मिल जाता है, लेकिन बहुत से लोग ज़िंदगी भर, जीवन भर इससे परेशान रहते हैं और वो ब्लीडिंग होती रहती है और वो दुखदाई जीवन जीते रहते हैं और बड़ी ही पीड़ादायक जीवन हो जाता है। खाने पीने में भी उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या खाएं क्या ना खाएं और उसी में वो परेशान रहते हैं। आज मैं इस रोग को, खासकर जो ब्लीडिंग पाइल्स है, जिसमें कि रक्त बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है और इतना रक्त निकलता है कि जिससे रक्त की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है, रक्त की कमी हो जाती है, रक्ताल्पता हो जाती है, उसको कैसे रोका जाए। तो आज मैं एक आपको गुप्त प्रयोग बताने जा रहा हूँ जिससे कि ये ब्लीडिंग पाइल्स यानी रक्तार्श, जिसको संस्कृत में या आयुर्वेद में रक्तार्श कहते हैं, जिसमें ब्लड निकलता है, उसको कैसे रोका जाए। तो 3 दिन में ये जो है ब्लीडिंग पाइल्स ठीक हो जाएगी इसके प्रयोग से। अब करना क्या है, आपको एक पेड़ होता है जिसको संस्कृत में शाल कहते हैं और हिंदी में साखू कहते हैं। साखू की लकड़ी आपने सुनी होगी। साखू की लकड़ी का प्रयोग इमारतों में, फर्नीचर में भी करते हैं और जलाने में भी पहले करते थे। साखू का प्रयोग बहुत होता था, बड़े बड़े पत्ते होते हैं उसके। तो ये पूरे भारत में हिमालय से लेकर के और मैदानी क्षेत्रों तक खूब पाया जाता है। तो करना क्या है कि इसका गोंद आता है,
शाखू का गोंद, जिसको कि राल कहते हैं, और एक संस्कृत नाम इसका है सर्ज, शाखू का, तो सर्ज रस भी कहते हैं इसको, और सामान्य भाषा में राल या कराल कहते हैं। ये जो है गोंद पीले रंग का होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास है, ये है, ये जो है गोंद है, बड़े बड़े टुकड़ों में इस प्रकार से आता है। ये हल्के पीले रंग, क्रीम कलर का ये होता है। ये आसानी से पंसारी के यहाँ मिल जाता है, बहुत आपको दिक्कत नहीं आएगी। पंसारी के यहाँ जाएंगे और कहेंगे कि राल दे दीजिए, पीली राल। ये वास्तव में तो शाखू का गोंद है, लेकिन पंसारी लोग पीली राल के नाम से जानते हैं, और उसी नाम से ये बाज़ारों में पंसारी के यहाँ मिल जाता है। तो इसको कम से कम 100 ग्राम ले लें, और इसको बड़े आसानी से कूट पीस भी जाता है। थोड़ा छोटा टुकड़ा करके मिक्सी में चला दें और चलनी से चाल लें, तो महीन चूर्ण बन जाएगा। ये देखिए, हमने महीन चूर्ण बना रखा है, ये एकदम महीन चूर्ण हो जाता है ये। अब इसको उपयोग कैसे करना है, लगभग ये चूर्ण आप ले लीजिए 8 ग्राम, 8 ग्राम की मात्रा में चूर्ण पिसा हुआ ले लीजिए। और दही ले लीजिए, दही आपको लेना है लगभग 200 ग्राम। ये 200 ग्राम दही है, 200 ग्राम दही ले लीजिए। ये इसमें 8 ग्राम चूर्ण, इसको मिला देना है। इसको अच्छी प्रकार से मिला लीजिए। और इसमें या तो मिश्री मिला दीजिए थोड़ी मात्रा में, या शहद मिला दीजिए। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है, मिश्री और शहद या मीठा नहीं लेते हैं, वो आंवले का चूर्ण आधा चम्मच इसी में मिला दें। मैं मिला रहा हूँ मिश्री, ये शहद, मिश्री भी मिला सकते हैं पिसा हुआ, और शहद इस समय जो है जाड़ा है तो कुछ जम गया है हमारे इसमें बोतल में। ये निकाल लिया हूँ शहद, और शहद अब इसमें मिलाता हूँ। थोड़ा पानी मिला के इसको और ढीला कर लेता हूँ। इसको दही में अच्छी प्रकार से फेंट लें। अब इसको करना क्या है, सुबह के समय खाली पेट इसको पूरा दही और ये सब खा लेना है, और उसके बाद 4 घंटे तक कोई चीज़ नहीं खाना है। 4 घंटे बाद आप मूंग की पतली खिचड़ी खा सकते हैं। और इसमें ध्यान रखिए कि या तो मिश्री मिला लीजिए पीस करके, या फिर आंवला मिला लीजिए, या हमारी तरह से शहद मिला लीजिए थोड़ा सा, जो भी आपको उचित लगे। जिनको डायबिटीज़ है वो मीठा नहीं लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और बिना मीठा के ले सकते हैं। और जो लोग मीठा लेना चाहें वो स्वाद बढ़ाने के लिए मिश्री ले सकते हैं। लगभग 5 ग्राम मिश्री इसमें डाल लें, या आंवला चूर्ण 2-3 ग्राम, आधा चम्मच उसको मिला लें। क्योंकि दही ऐसे सेवन नहीं किया जाता है, उसमें कोई ना कोई चीज़ मिला करके ही लिया जाता है। स्वाद बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है कि मीठा कुछ मिला लिया जाए।
और इसको इस प्रकार से खा लें। ऐसे पूरा दही खा लें, ये राल का पाउडर मिला करके, राल का चूर्ण मिला करके, और पूरा दही सवेरे खा लें। और 4 घंटे तक याद रखें, कुछ नहीं खाना है, यानी चाय नाश्ता कुछ नहीं करना है, खाली पेट इसको ले लेना है। उसके बाद में मूंग की पतली खिचड़ी, छिलकेदार मूंग हो तो और अच्छा है, एकदम पतली खिचड़ी बना लें और उसको भोजन के रूप में लेना है। फिर शाम को ही भोजन लें, रोटी वगैरह, और उसके पहले कुछ न लें। और देखा गया है कि 3 दिन के इसके प्रयोग से ब्लीडिंग पाइल्स से खून आना एकदम से बंद हो जाता है और धीरे धीरे मस्से भी ढीले पड़ने लग जाते हैं। और यह प्रयोग करके देखें। मध्य प्रदेश में एक स्थान मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ एक महात्मा जी हैं जो ये इसको बांटते थे और उनके यहाँ बहुत भीड़ होती थी। लोग दूर दूर से कार से और भीड़ लगाए लाइन लगा देते थे सवेरे से ही, और दूर दूर से लोग जाते थे और 3 दिन ये दवा उनको खिलाते थे, वो दही लेकर के लोग जाते थे और उससे अधिकांश लोगों को पाइल से, ब्लीडिंग पाइल से, रक्तार से छुट्टी मिल गई और आराम मिल गया। और बहुत से लोगों ने हमको ये बताया कि ऐसा वहाँ एक संत महात्मा है वो देते हैं, लेकिन ये नुस्खा चूँकि पैतृक रूप से हमको ज्ञात था तो हमने सोचा कि इसको गोपनीय रूप से रख करके ज़्यादा मैं भला किसी का नहीं कर सकता, इसलिए इसको आज मैं बता रहा हूँ और आप लोग करिए और ब्लीडिंग पाइल से हमेशा के लिए छुट्टी पा जाइए। जिन जिन लोगों ने 3 दिन इसका प्रयोग किया और 3 दिन का प्रयोग जब आराम मिल जाए तो लगभग मैं समझता हूँ 1 सप्ताह अगर इसका प्रयोग कर लिया जाए तो जीवन में कभी उनको ब्लीडिंग पाइल्स नहीं होगी, ब्लड नहीं निकलेगा। लेकिन अब आपका अगर दिनचर्या बहुत ख़राब है, भोजन जो अटर सटर बाहर का और वो सब लेते रहते हैं, तला भुना और बहुत तीखा मिर्च मसाला वाला, तो फिर भगवान ही मालिक है, फिर क्या करना है, फिर दोबारा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सामान्य भोजन जो हम लोगों के घर में होता है अगर उसको लेते हैं तो ऐसी समस्या आनी नहीं चाहिए, हमारे ख्याल से नहीं आएगा। और मैं इसी प्रकार की चीज़ों को जो आयुर्वेद के विषय बहुत पहले गोपनीय रखे जाते थे, मेरा प्रयास है कि मैं उन लोगों को, उन सभी चीज़ों को, उन सभी नुस्खों को रिवील करूं, आप लोगों के सामने रखूं और आप लोग सभी लोग उसका लाभ उठाएं। और एक जो अगला मेरा एपिसोड होगा इसमें वीडियो में, तो उसमें मैं एक नुस्खा मेरे पास ऐसा है जिससे बवासीर के मस्से एकदम से ख़त्म हो जाते हैं हमेशा के लिए, बिना ऑपरेशन के। ऑपरेशन उसमें नहीं कराना पड़ेगा, धीरे धीरे सूख करके और वो झड़ जाते हैं। तो आगे एपिसोड में मैं उसको बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए वो छूट ना जाए। इसलिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके और लोग ऑपरेशन से बचें। क्योंकि मैंने देखा है ऑपरेशन भी लोग कराते हैं, बड़ा दुखदाई होता है और पूर्ण रूप से आराम उसमें भी नहीं मिल पाता है। तो अगर यह प्रयोग आप लोगों को अच्छा लगे और इससे आराम मिले तो कमेंट में ज़रूर लिखें, और आगे जो वीडियो हम डालेंगे तो उसमें हम प्रयास करेंगे कि वो नुस्खा भी मैं आपको बता दूं कि जिससे कि मस्से बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो ऑपरेशन लोग कराते हैं और उसमें तरह तरह की और भी कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं, और जिससे आप लोग बचें। और इसमें कोई, इन सब नुस्खों में कोई खर्चा भी नहीं है और आराम से घर में बैठ करके अपना इलाज कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। अगर मेरे ये जानकारी जो है उपयोगी आपको लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको हृदय से बहुत 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 धन्यवाद।
और जिन लोगों ने नहीं कर रखा है वो कर लें, जिससे कि आगे जो और चीज़ें उपयोगी जानकारी हम देने जा रहे हैं, आगे एपिसोड में हम बवासीर के मस्यों को जड़ से ख़त्म करने की एक बहुत ही युक्ति बताने का प्रयास करेंगे, जो आप घर में ही कर सकते हैं और आपको कहीं किसी सर्जन के पास नहीं जाना पड़ेगा, दुखदाई सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। और बस खान पान अपना थोड़ा सा सुरक्षित आप रख लें और बिल्कुल इसमें कामयाब होंगे। और उसके बाद एक एपिसोड हम गठिया पर भी बनाने जा रहे हैं, क्योंकि गठिया से आजकल लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और आप लोग इसी तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक शेयर करके हमारा उत्साहवर्धन करें, जिससे कि हम आप लोगों की सेवा इसी प्रकार से करते रहें। जय धन्वंतर, जय श्री राम।